आदाब नमस्कार, आप देख रहे हैं सिमना न्यूज। मैं हूं आपके साथ गुलफशान अंसारी। कोरोना काल में उत्तर प्रदेश में हुए पंचायती चुनाव को लेकर जबरदस्त विवाद देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि यूपी में पंचायत चुनाव खत्म हो चुके हैं, इसके नतीजे भी सामने आ चुके हैं, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में लिप्त रहने वाले शिक्षक संघ का एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है, जिस पर राजनीति गर्मा गई है। शिक्षक संघ ने दावा किया है कि इलेक्शन ड्यूटी के दौरान कुल 1620 शिक्षक जो हैं वो कोरोना से उनकी मौत हुई है, जबकि राज्य सरकार इस पूरे आंकड़े को नकारते हुए केवल 3 शिक्षकों का जिक्र कर रहा है। राज्य सरकार का कहना है कि ऐसे केवल 3 ही शिक्षक हैं जिनकी मौत ड्यूटी के दौरान कोरोना की वजह से हुई है। इस पूरे मामले पर बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने ऐसा बयान दिया है, जिसके बाद ये तय माना जा रहा है कि इस पूरे आंकड़े को राजनीतिक संग्राम के रूप में खेला जा सकता है, क्योंकि आंकड़ों में अंतर बहुत ज्यादा है। जहां एक तरफ राज्य सरकार केवल 3 मौतों का आंकड़ा दोहरा रही है, तो वहीं शिक्षक संघ यूपी शिक्षक संघ कुल 1620 मौतों का जिक्र कर रही है। ऐसे में बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने बयान दिया है कि विपक्ष इस पूरे मामले को तूल दे रहा है। शिक्षा मंत्री का कहना है कि राज्य ये मान ही नहीं सकता कि ये तमाम मौतें कोविड संक्रमण के दौरान ड्यूटी के दौरान ही हुई है। शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि केवल 3 मौतों पर ही राज्य सरकार मुआवजा देगी, जिसकी रकम 1-1 करोड़ निर्धारित की गई है। आपको बता दें कि इससे पहले भी राज्य सरकार ने कई ऐसे वायदे किए थे। इस पूरे विवाद पर उत्तर प्रदेश सरकार के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने जोर देकर कहा है कि इस पूरे मुद्दे को भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। ये विपक्ष की एक साजिश है। सतीश द्विवेदी कहते हैं कि इस पंचायत चुनाव में मृतक शिक्षकों की संख्या 1600 के ऊपर बताकर भ्रम फैलाया जा रहा है और लोगों को गुमराह किया जा रहा है, भ्रामक सूचनाएं दी जा रही है। यह सब विपक्ष कर रहा है। बेसिक शिक्षा मंत्री ने इस बात पर भी आपत्ति जाहिर कर दी है कि सभी शिक्षकों की मौत कोरोना की वजह से ही हुई होगी। इस बारे में उन्होंने कहा है कि कोविड काल में समाज के सभी तबकों की मृत्यु दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन बार बार यह कहा जा रहा है कि चुनाव ड्यूटी के दौरान इन शिक्षकों की मृत्यु कोरोना से हुई है। इस बात पर मुझे आपत्ति है। चुनाव ड्यूटी के दौरान किस मृत्यु को चुनाव ड्यूटी के दौरान की मृत्यु माना जाए, इसके लिए एक निर्धारित गाइडलाइन तैयार की गई है, उसी के अनुसार यह तय किया जाएगा। इस पूरे मामले में यूपी सरकार की बहुत बड़ी कोताही देखी जा रही है, क्योंकि योगी सरकार ने अप्रैल माह में ही कहा था कि अस्पताल कोरोना मरीजों को नहीं लौटाएगा, प्राइवेट अस्पताल वाले भी इलाज करें, पैसा राज्य सरकार देगी। सरकार के इस बयान के बाद हजारों लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए गए। जब प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज की राशि लाखों पहुंच गई, तो लोग सीएमओ को खोजते रहे। इसके अलावा भी 9 मई को राज्य सरकार ने कहा कि कोविड ड्यूटी से मरने वालों के घर वालों को 50 लाख की राशि दी जाएगी, लेकिन इसके लिए राज्य सरकार ने शर्त रखी कि कोरोना का संक्रमण ड्यूटी के दौरान ही हुआ हो। यहाँ ये समझ पाना मुश्किल है कि राज्य सरकार या कोई भी ये कैसे साबित कर सकता है कि कोरोना का यह संक्रमण ड्यूटी के दौरान ही हुआ होगा। अगर आप ये साबित कर देते हैं तो 50 लाख आपके। ये बात और है कि देश में सरकारें अब तक ये नहीं बता पाई कि प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना ठीक होता है कि नहीं, N95 मास्क कोरोना से बचाता है कि नहीं, रेमडेसिविर जान बचाएगी कि नहीं, आइवरमेक्टिन कोरोना में खाना है कि नहीं, ये सब सरकार नहीं जानती। लेकिन अगर आपको आपके परिवार को 50 लाख की राशि की जरूरत पड़ती है, तो इसके लिए आपको ये साबित करना जरूरी है कि आपके फैमिली का वह मेंबर, वह सदस्य जिसकी मौत कोरोना से हुई है, उनको यह संक्रमण ड्यूटी के दौरान ही मिला होगा। राज्य सरकार ने इसके अलावा कोरोना से मरने वालों को मुफ्त में जलाए जाने की बात कही थी। शिक्षक संघ ने पूरे मामले में 1620 शिक्षकों की मौत वाली मांग से पहले 700 के आंकड़े पर था। मतगणना के बाद अब मरने वालों का ये आंकड़ा जो है वो 700 के पार पहुंच गया है। एक रिपोर्ट में कोर्ट में यूपी की सरकार ने इससे पहले 135 शिक्षकों की असमय मृत्यु को मानकर
उन सबको कुल मिलाकर 30 लाख रुपए मुआवजा देने की बात कही थी। वही राज्य सरकार जो कभी 135 शिक्षकों की बात मान रही थी, वही राज्य सरकार अब मात्र 3 शिक्षकों पर आकर अटक गई है। जनहित से जुड़ी चुनिंदा खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें शिवना न्यूज को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।